चुनाव तो अभी दूर है, फिर ये नेता काहे मस्त हो रहा है? हमें तो इसका कुछ और ही चक्कर लग रहा है। और हमको ये घन चक्कर लग रहा है। अच्छा, हाँ, आओ देखें। आओ चलो। भाइयों और बहनों, आपके गांव में पीपल की छांव में आपके पुराने एमएलए स्वर्ग सिधार गए हैं, इसलिए उपचुनाव में नेता नथुराम जी पधार गए हैं। इन्हें विशेष तौर से आपकी हालत सुधारने और विपक्ष की हालत बिगाड़ने के लिए दिल्ली से भेजा गया है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा भेजा है। नेता नथुराम जी की। नेताजी ने हमको लड़का कहा। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये सवाल आप अपने आप से जरूर पूछते होंगे। आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए ही हम यहाँ पधारे। हम आज आपसे यहाँ वोट मांगने नहीं आए, हम आपको सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि हम ही आपके लिए सही उम्मीदवार हैं। कल मंगलवार है, महावीर का वार है। जो कोई सच्चे मन से गाए उसका बेड़ा पार है। बजरंग बली जी का आशीर्वाद लेकर चुनाव अभियान शुरू करेंगे। जय हिंद। कौन नेता हो? हाँ, कोई होगा। बड़ा साफ सुथरा नया धोया लग रहा है। वो तो ठीक है, लेकिन ये अंदर से साफ है, कैसे पता चलेगा? हाँ, ये सिक्का बाजार में जब चलेगा तब पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन ये हम कहाँ कुछ किया है? घूमा तो पीछे तुम खड़ी हुई थी। दिखाई नहीं दिया, हम पीछे खड़े हैं पानी लेकर। अब किसी किसी के पीछे आंख नहीं भी होता है मिश्री, हम कैसे देखेंगे पीछे तुम खड़ी थी? तुमको हम दूसरा घड़ा दे देंगे। पानी का क्या करोगे हैं? 3 मील जाके भर के आए हैं, घर में बूंद भर पानी नहीं है। फिक्र मत करो, पानी भी भर के ला देंगे। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद भर के लाएंगे। आधी जिंदगी गई है पानी भरने में, आधी जिंदगी तुमसे भरवाने में जाएगी। क्या करे पता नहीं, ये हाल कब सुधरेगा। छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। फिर से जा। सत्यानाश कर दिए। राम राम। राम। भाई सुना है लापतागंज में किसी नए नेता का आगमन हुआ है। तुमको कैसे खबर हैंगे? अबे हम डाकखाने में काम करते हैं, हर खबर हम ही से निकल के जाती है। कौन था? वोट मांगने आया था क्या? अरे वोट तो पिताजी मांगते थे, पर कोई उन्हें देता नहीं था। ये नए नेता दिल्ली से आए हैंगे उपचुनाव लड़ने। अच्छा, वो एमएलए मनोहर लाल मर गया है ना, उसी की जगह आए होंगे। अच्छा मुकुंदी भैया, आपको क्या लगता है ये बाहर से आया हुआ नेता हमारी समस्या को समझेगा? अगर समझ भी गया तो क्या सुलझाएगा? क्या ये हमारा कुछ भला कर पाएगा? भाई भला तो जरूर करेगा, लेकिन पता नहीं अपना की हमारा। लेकिन इस बार हमको टेढ़ा करेंगे। टेढ़ा मतलब? जो सीधा नहीं हैंगे। अच्छा, मतलब नेता का भाषण नहीं सुनेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। क्या वो देंगे? एक बात बताओ सुत्ती लाल, आज तक कोई ऐसी चीज है जो तुमने मुफ्त में दी हो? नहीं भैया, हम मुफ्त में क्यों दे, जब हमको मुफ्त में नहीं मिलती। तो बस इतने सालों में हमने भी जान लिया है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। तो नेता को भी जान लेने दो कि वोट की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, मुफ्त में नहीं मिलेगा। मतलब तुम वोट बेचेंगे? हाँ, इतना कीमती वोट है, कीमत तो तगड़ी लेंगे। मुकुंदी भैया वोट बेचेंगे? वोट तो पिताजी बेचते थे 100 रुपए में। लेकिन मुकुंदलाल भारी कीमत मांगेंगे, पता नहीं नेता चुका पाते हैंगे या नहीं।
भाइयों और बहनों, आपके गांव में पीपल की छांव में आ गया एक जोरदार और खूंखार नेता, नेता नथू राम। अब नेताजी आपसे गा के वोट मांगेंगे। नेताजी। दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, नेता खाए आम जनता गुठली चखे। ओ नेताजी आप पहले गवैये थे क्या? पूछा क्यों? नहीं बस ऐसे ही पूछ लिया। नेताजी बहुत फेमस नेता हैं, प्रदेश के क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। एक बार आपके गांव से चुनाव जीत जाने दीजिए, फिर देखिए। तो नजर नहीं आएंगे क्या? भाई, वो मनोहर जी जब मरे थे तो हमने सोचा कि उनके मृत शरीर के दर्शन कर लिए जाए, लेकिन जब हम उनके जीवित शरीर के दर्शन नहीं कर पाए तो मृत शरीर का दर्शन कैसे कर पाते? लेकिन इनके मृत शरीर के दर्शन होंगे। क्या बोल रही है? अरे मेरा मतलब है ये चुनाव जीतने के बाद यहीं रहेंगे। अच्छा। तो क्या ये क्रिकेट बोर्ड की कुर्सी छोड़ रहे हैं? नहीं। हाँ, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम अपनी श्रद्धा और लगन से मगन होकर पूरे लापतागंज की... नेताजी हमको वोट के बदले अब भाषण नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? हम वोट के बदले अब कुछ लेंगे। क्या आप देंगे? अरे भाई, हम तो देने को तैयार हैं। क्या है कि आचार संहिता लागू है, वरना देने के मामले में तो हम डॉक्टर लागू हैं। बोलिए कब और कितना चाहिए? प्रति वोट एक सवाल का जवाब। सवाल का जवाब? कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं आप? देखिए, राजनीति के खेल में तो आप करोड़पति के अरबपति भी बन सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब दिए बिना नहीं। जनता की बातें करो ना, जनता वाली बातें करो। अरे वही तो कर रहे हैं। मुकुंदी बाबू, सवाल पूछिए। इस गर्मा गर्म कुर्सी पर आपका स्वागत है नेताजी। हाँ, कैसा लग रहा है? पसीना पोंछिए। तो शुरू करते हैं ये खेल, कौन पकड़ेगा राजनीति के रेल। पहला सवाल, आप क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इतना पैसा है क्रिकेट बोर्ड के पास, फिर भी इस देश में किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों? क्या आपका बोर्ड कुछ किसानों की जान भी नहीं बचा सकता? और इस साल अब तक इस देश में कितने किसान अपनी जान दे चुके हैं? ये कैसा सवाल है? अरे यही सवाल है। आपका समय शुरू होता है, अब जवाब देंगे कब? अरे तो कोई ऑप्शन भी तो दीजिए। सवाल में ही ऑप्शन है। अब जवाब दीजिएगा जब, वोट मांगने आइएगा तब। जवाब दीजिएगा जब, वोट मांगने आइएगा तब। ये कैसा सवाल है? कोई लाइफ लाइन भी नहीं। वैसे इसका जवाब क्या है कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? सर, इसका जवाब तो कोई आत्महत्या स्पेशलिस्ट ही दे सकता है। पगला गई है जनता। अरे पूछना है तो आईपीएल की टीम के भाव पूछे, कितने किसानों ने आत्महत्या की, क्यों की? क्रिकेट बोर्ड का काम क्रिकेट खिलाना है, ना कि आत्महत्या गिनना और रोकना। आइए नेताजी, ये है डॉक्टर जोर जबरदस्त। ये सारे सवालों का जवाब देंगे। आत्महत्या पर विशेष पकड़ है इनकी। इतनी देर क्यों कर दी? अरे क्या बताएं नेताजी, डॉक्टर साहब खुद आत्महत्या कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से बचा के लाए हैं फंदा पकड़ के। डॉक्टर साहब, ये बताएंगे कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि वो किसान है। अरे सुनो, ये किसानों में आत्महत्या करने का शौक होता है या फिर दस्तूर है? नेताजी, जिस हिसाब से आत्महत्याएं हो रही हैं, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि शौक है। आप तो इन्हीं जवाबों में से कोई एक जवाब दे देना। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ। गलत जवाब। अफसोस, आपके 2 वोट चले गए। ना ही आप आत्महत्या का कारण सही बता पाए और ना ही संख्या। तो सही कारण क्या है? किसान आत्महत्या नहीं करता, उसकी हत्या होती है। क्या? कौन करता है? आप, ये सरकार जो क्रिकेट को किसान से ज्यादा महत्व देती है।
दूसरा सवाल तैयार है। जी कछुआ चाचा आइए। नेताजी, जब आप लोग मीटिंग में, असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठते हैं तो आपके सामने एक सुंदर सी, साफ सी, कीटाणु रहित पानी की बोतल होती है। वो मिनरल वाटर होता है, हम लोग वही पानी पीते हैं। वो जनता के पैसे से आता है। जी तो जनता की तरफ से ही सवाल है कि वो पानी आप कैसे पी सकते हैं, मतलब वो पानी आपके हलक से कैसे नीचे उतरता है, क्योंकि जिस चुनाव क्षेत्र से आप चुनाव जीतते हैं वहां पीने का पानी तक नहीं होता, तो वो पानी आपके गले के नीचे कैसे उतरता है, कैसे? गले से और कैसे? तो जाइए जाके गले का चेकअप करवाइए, तब आइए। आपका समय शुरू होता है अब। जवाब देंगे कब? आना तब, जवाब होंगे जब, समझे? मुंह में बैठ के चेक करेंगे क्या? आज आप हिल नहीं रहे डॉक्टर साहब। अरे सर, पहले ही इतना हिल लिए हैं कि पूरी एनर्जी खत्म हो गई। नेताजी, साइंस अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि नेता के गले की गहराई को नाप सके। तो फिर आपने देखा क्या? नेताजी, आपने डॉलर, पौंड, यूरो, येन, बड़े बड़े प्लॉट, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, पता ही नहीं कितना कुछ खाया है। आप पेट तक कहां पहुंच गए? आप गला चेक कीजिए। नेताजी, गले की ही बात कर रहे हैं। आपका पेट गले तक भरा पड़ा है। अरे डॉक्टर साहब, सुबह नाश्ते में कॉमनवेल्थ गेम का ठेका खाया है, वही होगा। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ ये बताइए कि मिनरल वाटर हमारे गले से नीचे क्यों उतरता है? नेताजी, घनघोर जांच पड़ताल के बाद कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मिल रहा है। तो नीचे उतरता कैसे है? अरे सर, आप नेता हैं, जिसके गले से बड़े बड़े प्लॉट और ठेके नीचे उतर सकते हैं, पानी नहीं उतरेगा। अरे नेता के गले से तो कुछ भी नीचे उतर सकता है। कॉमन सेंस की बात है। सही जवाब। हाँ। हम नेता हैं, हमारे गले से कुछ भी नीचे उतर सकता है। पानी क्या है? सही जवाब। हम आपको वोट देंगे क्योंकि आपने कम से कम सही तो कहा। धन्यवाद धन्यवाद। वेल प्लेड सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पूछिए अगला सवाल। मुझसे पूछिए ना। प्रणाम नेताजी। प्रणाम। हमें ये बताइए, प्याज, आलू, टमाटर, चावल, शक्कर, दूध, इसका भाव क्या है? इन चीजों का भाव? क्या भाव है इन चीजों का? अब हमने कभी खरीदे तो है नहीं, बस उठा लाते हैं। अरे तो भाव तो बताना पड़ेगा ना, जब पूछा उन्होंने तो। भाव आपका समय शुरू होता है अब। जवाब देंगे कब? अब आइएगा तब, जवाब लाइएगा जब। हाँ। हम भाव पता करके आ रहे हैं। खाली बैठा था, मैंने भाजी लाने भेज दिया। डॉक्टर साहब बताइए। टमाटर 55 रुपये किलो, आलू 32 रुपये किलो, प्याज 34 रुपये किलो, अरहर की दाल 80 रुपये किलो, शक्कर 55 रुपये किलो, दूध 40 रुपये लीटर, और नेताजी पनीर और घी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। ये कमाल की बात हुई। अब देखते हैं जनता हमें कैसे फेल करती है। हाँ, ये तो गलत जवाब है। गलत जवाब कैसे? बाजार से भाव पता किया है। वो तो कल का भाव था। आज से टमाटर 3 रुपया, शक्कर 2 रुपया और दूध 2 रुपए से बढ़ गया है, समझे? लो। अफसोस नेताजी, आपने मौसी का वोट भी खो दिया। अगले वोट के लिए खेले। ये देखो, आज जवाब दो, 3 सवाल पूछे थे। हैं?
अरे हम तो इतनी देर से इतने सवाल पूछते हैं, उसका कोई जवाब नहीं दिया आपने। हमारा कोई सवाल का जवाब हैंगे आपके पास? शांति शांति शांति, क्या हो रहा है ये? इतने सारे सवालों के जवाब मैंने स्कूल में भी नहीं दिए। अगर स्कूल में दिए होते तो अब इतनी मुश्किल नहीं होती। माफ कीजिएगा नेताजी, आप इस खेल में फेल हो गए हैं, आपको वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा वोट? हम इतने अच्छे खाते पीते पूरे के पूरे काबिल नेता हैं, क्यों नहीं देंगे वोट आप? एक आखिरी सवाल, हम आपको वोट क्यों दें? क्योंकि हम मांग रहे हैं। मांग तो हम भी रहे थे पिछले 63 साल से, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या आपने दिया? ये सवाल है? ये जनता का हाल है। हाँ, इतने सालों में आपने हमको कुछ नहीं दिया, हम आपको वो कहा दे। वो का वो क्या कहते हैं जो आप मांग रहे हैं, ठप्पा लगाते हैं वो? मोहर। मोहर नहीं, वो जो होता है क्या कहते हैं उसे, वो। ये तो वोट मांगने से भी ज्यादा मुश्किल है। हाँ, वोट कहा दे, हम नहीं देंगे। नेताजी, आपका समय समाप्त होता है अब, क्योंकि आप राजनीति के खेल में भी फेल हो गए। हाँ, तो आपने हमारा इम्तिहान लिया ही क्यों? संविधान के किस पेज पे लिखा है कि नेता बनने से पहले टेस्ट देना पड़ता है? नहीं लिखा है, लेकिन लिखा जाना चाहिए। जब चपरासी के लिए इम्तिहान देना पड़ता है तो नेता के लिए क्यों नहीं? शांति शांति, देखिए नेता चपरासी नहीं होता। तब तो इम्तिहान देना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चपरासी बाबू ये तो सिर्फ एक दफ्तर संभालते हैं, लेकिन एक नेता को तो पूरे के पूरे जिले, पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश संभालना होता है। और आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि इस राज्य में कितने जिले हैं, और आप राजनीति में पिले हैं। अरे जाइए, शिक्षित होके आइए। क्योंकि जनता शिक्षित हो रही है और वो एक अशिक्षित नेता को अपने समक्ष खड़ा नहीं करेगी, गिरा देगी। ऐसे कैसे गिरा देगी? नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। आज के दौर में जनता के पास सवाल बहुत है, पर अफसोस नेताओं के पास जवाब एक भी नहीं। जनता के सवालों का जवाब देने के लिए नेताओं को शिक्षित होना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत किताबें पढ़ने की नहीं, जनता के चेहरे पढ़ने की है। अरे दीदी, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुंह ना लटका है तो क्या करें? अरे मुंह तो पिताजी का लटका रहता था। चुप कर छोटू, हाँ। इस बिजी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे नाक में दम तो पिताजी किया करते थे। चुप कर, जब देखो तब घर के बाहर आके भौंकता रहता है। तो तुम क्या चाहती हो, घर के अंदर आके भौंके? किसे नहीं पोर रहा है, हम तो चाहते हैं वो भौंकना छोड़ दे। अरे छोड़ते तो पिताजी थे। हाँ। देखो दीदी, हाँ। जी इसलिए भौंकता है कि उसकी भौंक सुन के सुरीली बाहर आती है। हाँ। अगर हम सुरीली का बाहर निकलना बंद कर दें तो बस बिजी भौंक भौंक के थक जाएगा और भौंकना छोड़ देगा। हाँ, तो सही कह रहा है छोटू, लेकिन कैसे? अरे दीदी, आज से तुम आंगन में बैठ के पहरा देना शुरू कर दो ताकि सुरीली बाहर ना आ सके। हाँ। और अगर तुम किसी काम से बाहर जाओगी तो हम पहरा देंगे। हाँ, ये सही है। आज से तो घर का सारा काम हम आंगन में ही कर लिया करेंगे। हाँ, फिर देखते हैं बिजी कैसे भौंकता है। तो बस आज से पहरा शुरू, जागते रहो। ये दिन है। अरे हाँ, अरे दिन है तो कुछ खिलाओ। चलो दीदी। देखिए जरा सा, शर्म नहीं आती है यार। पापा कसम एक आशिक का श्राप लगेगा इनको गुड्डू। अबे 2 दिन हो गए यार, ना तो सुरीली से मिले हैं और ना ही उसका ब्यूटीफुल फेस देखा है बे। भैया यही तो चाहती है मौसी, तभी तो 2 दिन से बैठकर खुद पहरा दे रही है। अबे गुड्डू, ये चाहे जितना पहरा लगा लें, लेकिन इनको पता नहीं है कि हमारा लव भी कम गहरा नहीं है। पापा कसम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ जरूर लेंगे सुरीली से मिलने का। अरे खोजते तो पिताजी थे। और सुनाओ बिजी, क्या हाल है? अबे मामा देखो, जलेब नमक ना छिड़को। अरे नमक तो पिताजी छिड़का करते थे, लेकिन अब तुम छिड़क रहे हो गुरु। अबे एक लवर की बैड दुआ लगेगी मामा तुमको। हमको मालूम है कि सुरीली के ऊपर पैरा तुम ही ने बैठाया गुरु। हाँ बैठाया है, और बहुत जल्द हम उसे डोली में भी बैठाएंगे। बस तुम चौड़ा रास्ता और पतली गली नापो और निकल लो।
गुड्डू ये तो हमारी लाइन हमको ही बोल के चले गए। चलो भाग। अरे अरे दीदी वाह, लौकी। अरे वाह दीदी वाह, तुम्हें कैसे पता लगा कि सुबह सुबह हमारी चाय पीने की इच्छा हो रही है? हाँ, ये चाय तुम्हारे लिए नहीं है, अरे तो फिर किसके लिए है? मुकुंदी के लिए है। अरे मुकुंदी के लिए तो इंदुमती है, फिर तुम उसके रहते उसे चाय देने क्यों जा रही हो? हाँ, इंदुमती नहीं रही ना। क्या? हाँ। इंदुमती नहीं रही? अरे ये कैसे हुआ दीदी, कब हुआ? छोटू, तुम जैसे सोच रहे हैं वैसे नहीं रही, नहीं रही। अरे तो फिर कैसे नहीं रही? अपने घर में नहीं रही। वो कह के गई है मुकुंदी को दफ्तर जाने से पहले 1 कप चाय दे देना। वो कल अपने मायके गई है ना। अरे मायके तो पिताजी जाया करते थे। अरे चुप कर, कुछ भी बोलते रहता है। हम जा रहे हैं, सुरीली पे नजर रखना है। मुकुंदी बाबू, इंदुमती होती हैं तो वो चाय देती हैं, वो नहीं होती हैं तो ये चाय देती हैं, हमें कोई नहीं देती। मुकुंदी, मुकुंदी देखो हम तुम्हारे लिए चाय लाए हैं। मुकुंदी कहाँ गई? मुकुंदी अभी तक उठे नहीं? दफ्तर नहीं जाना है का? दफ्तर तो जाना है मौसी, लेकिन कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। देखे तो मुकुंदी, तुम्हारा मत्था तो हमरे तवे जैसे टप रहा है। बहुत तेज बुखार है। अरे नहीं मौसी, ऐसा कुछ ज्यादा भी नहीं है। चुप करो, रुको, हम छोटू को भेज के डॉक्टर को बुलवाते हैं। अरे नहीं। चुप रहो, बहुत तेज बुखार है मुकुंदी। इंदुमती ने हमें कहा है जब तक वो मैके से नहीं आती हम तुम्हारा ख्याल रखें। लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटो। अब बहुत तेज बुखार है। लेटो। छोटू, अरे चाय तो देती जाओ। अरे मौसी। अरे सुत्तीलाल, डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए हैंगे। ओ डॉक्टर साहब आ गए हैंगे। आइए। ये है ये। अच्छा ये मरीज हैं? अच्छा तो बैग दीजिए हमारा। मुकुंदी, हाँ मुकुंदी बाबू कैसे हैं? जीभ निकालिए, जीभ। अरे सांस लीजिए। हाँ। डॉक्टर साहब, हाँ मुकुंदी भैया को क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, मौसमी बुखार है, थोड़ी सी दवा खाएंगे और शाम तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये मौसमी बुखार क्या होता है? क्या ये मौसमी खाने से होता है? अरे मौसम भी खाने से नहीं होता, ये मौसम के बदल जाने से होता है। अब मौसम बदला है तो बुखार आया है, वो ठीक हो जाएगा। तो क्या शाम तक मौसम बदल जाएगा जो ये फिर से ठीक हो जाएंगे? अरे नहीं, ये हमारी दवा खाएंगे और शाम तक ठीक हो जाएंगे। ये लीजिए। अच्छा तो हम चलते हैं। हाँ। ये बताइए पैसे? हम देते हैं, चलिए बाहर चलिए चलिए आगे जाइए। मुकुंदी, चिंता नहीं करो। हाँ, हम तुम्हें दवाई दे देंगे, गरम गरम खिचड़ी बना के लाते हैं। लेटे रहो, अब बुखार है, लेटे रहो। आ जाओ, चलो। क्या कर रही, बात कर रही थी हमसे, 2 मिनट बात भी नहीं कर सकती है क्या बेचारी? अरे सुन तो लो सुरीली। अब हम जाते हैंगे, तुम्हारे लिए फल फूल लेके आते हैं। मुकुंदी भैया, डॉक्टर साहब ने बढ़िया दवा दिया, हम भी चलते हैं। हट बे। अबे मुकुंदी भैया, पापा कसम थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए बे? आप बीमार जो पड़े, पापा कसम 2 दिन हो गया सुरीली से मिल नहीं पाए। मौसी सुरीली घर के अंदर बंद कर रखा था और खुद पहरेदारी दे रही थी। आप बीमार पड़े तो आपको देखने आई, उसी बहाने सुरीली को साथ लेके आ गए और हम भी देख पाए सुरीली को, सुरीली हमको देख पाई। अच्छा तो तुम हमको देखने नहीं आए थे? आपको कौन देखने आएगा? अबे तो एक काम करो, तुम बीमार काहे नहीं पड़ जाते हो, तो सुरीली को लेके मौसी तुम्हें देखने आ जाएगी। अरे देखिए, नाराज क्यों हो रहे हैं? गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं, क्या फायदा ज्यादा गुस्सा करेंगे, खून गर्म होगा, टै हो जाएंगे। एक काम करिए, हम आपके लिए फल लेके आते हैं, ठंडी ठंडी आइसक्रीम पापा ने हमारे लिए मंगाई थी, लेकिन गला बैठा हुआ है तो सोचे गुड्डू के हाथ भिजा देंगे, खा लीजिएगा और सो जाइएगा, उधर मुंह करके सो जाइए, ये ओढ़ लीजिए, ठंडक लग जाए, चल जाए। भैया टेक केयर।
वैसे भैया मुकुंदी भैया ने आइडिया सही दिया है। क्या बे? बीमार होने का। आप बीमार पड़ जाओ। अबे पागल हो गए हो क्या है? दोस्तों के दुश्मन हमारे बीमार पड़ने को कह रहे हो? आज तक गुड्डू हम कभी बीमार नहीं पड़े। प्रेम रोग के अलावा और कोई रोग नहीं लगा बे हमको। अरे भैया आप समझे नहीं, सचमुच का बीमार नहीं पड़ना है, झूठ मूठ का बीमार पड़ना है। अबे जब कभी सचमुच का बीमार नहीं पड़े तो झूठ मूठ के बीमार कहाँ पड़ जाएंगे बे? सुरीली भाभी के लिए। भैया जब आप बीमार पड़ोगे तो सारा गांव आपको वैसे ही देखने आएगा जैसे मुकुंदी भैया को देखने आया था। अबे गुड्डू सारा गांव तो आ जाएगा लेकिन मौसी नहीं आएगी, और मौसी नहीं आएगी तो सुरीली नहीं आएगी। भैया बहस बहुत करते हो, पहले बीमार तो पड़ो। जब सारा गांव आपको देखने आएगा तो शर्म के मारे मामा और मौसी को भी आना पड़ेगा और साथ में सुरीली भाभी को भी। अबे गुड्डू पापा कसम पहली बार तुमने अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल किया है बे। अबे लेकिन बीमार कैसे पड़े? अरे भैया सही में बीमार थोड़े ही पड़ना है, बीमार पड़ने का नाटक करना है। और वैसे भी आवाज से तो आप बीमार लग ही रहे हो। ओ रियली? तो ठीक है, अब देखो हम बीमार पड़ने का नाटक कैसे करते हैं। आओ चलो चलिए। सुनो 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 भाइयों बहनों सुनो सुनो, सब लोग आ जाओ। लापता गंजवासियों चलकर देखो भैया को क्या हो गया है। क्या हो गया हैंगे? पता नहीं, पूरी तरह तड़प रहे हैं, बहुत बीमार हैं। अरे तब तो हम सबको चल के देखना चाहिए। सुन रहे हैं मामा, बीजी भैया बीमार हैं। अरे बीमार तो पिताजी हुआ करते थे। अरे लेकिन अब बीजी भैया बीमार हैं। मौसी चलकर देखिए भैया की क्या हालत हो गई है। चुप कर, रुक जा। अरे हम कहाँ जाए देखने के लिए? और क्या, अरे बिजी पांडे कोई ताजमहल है जो हम उसे देखने जाएंगे? अरे मामा तुम्हें शर्म नहीं आती हैंगी जो एक बीमार के बारे में ऐसी बात करते हैंगे? अरे जा चुप कर, हम नहीं जाएंगे, कह दिया है बस। अच्छा मौसी, कल मुकुंदी भैया जब बीमार थे तो आप उनके लिए खिचड़ी पका रही थी और हमारे बीजी भैया को आप देखने भी नहीं आ सकती। हाँ मुकुंदी के लिए खिचड़ी पकात है। मुकुंदी घर पर अकेला है, मुकुंदी दुल्हन कल मैके गई है इसलिए। हाँ अरे तो हमारे भैया भी कौन से दुकेले हैं, उनके मम्मी पापा भी शादी में गोसाईगंज गए हैं। मामा मौसी जल्दी चलिए, देर मत कीजिए, भैया आप दोनों का ही नाम ले रहे हैं। हम नहीं जाएंगे बस। अरे मौसी सारा गांव बिजी भैया को देखने जा रहा है और आप ना कर रही हो हैं। अरे चलिए ना मौसी, मामा चलिए ना। मामा तुम्हें हमारी कसम है, चलो। हाँ ठीक है। भाई देखो दीदी, अगर बिजी बीमार है तो फिर डॉक्टर को आना चाहिए। तुम बिजी पांडे को देखने जाओ, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। एलिजा तुम ये डंडी पकड़ो। अरे अरे बहुत तबीयत बिगड़ रही है। अरे कुछ करो। अरे सुरीली, अरे 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 हमको लगता है कि बीजी पांडे को भी मौसमी बुखार ने पकड़ लिया हैंगे। अरे चिंता ना करो, मामा गए हैं डॉक्टर लाने। मुकुंदी भैया को उसकी दवा से एकदम फायदा हो गया है। हाँ मुकुंदी भैया सुबह सुबह दफ्तर जाते दिखे थे। चलो आगे आगे आगे। आइए 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 डॉक्टर साहब, आइए देखिए इनको क्या बीमारी है, देखिए। आराम से। अरे अरे क्या आंखें फोड़ देंगे। बहुत साफ जवान। मेरे ख्याल से इन्हें कोई बीमारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये पूरी तरह स्वस्थ है। अबे डॉक्टर तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं कि हम बीमार हैं? पापा का तो सारा शरीर ऐठा जा रहा है, दिल बैठा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम ठीक हैं? हाँ तो डॉक्टर झूठ बोलेंगे का? अरे झूठ तो पिताजी बोला करते थे। दीदी हो सकता है कि डॉक्टर की पकड़ में वो रोग ना आ रहा हो जो रोग बिजी को सता रहा हो। आप बिल्कुल सही कह रहे मामा। डॉक्टर साहब आप जाइए, हमें लगता है कि आपके पास इसका इलाज नहीं है। अरे रोग होगा तो इलाज होगा ना। अब इनको निकालो बाहर, को जाता जाता है नहीं यार। एक बार पिताजी भी बिल्कुल ऐसे ही बीमार हुए थे और डॉक्टर की पकड़ में उनका रोग आ ही नहीं रहा था, लेकिन वो सचमुच में बीमार थे। हमें लगता है बिजी भी बिल्कुल वैसे ही बीमार है। बिल्कुल सही कह रहे हो मामा, वैसा ही बीमार है। तो अब क्या करें? अरे सोचेंगे कि बिजी का इलाज अब कैसे किया जाए।
चलो चलो भाई, तुम लोग बाहर चलो। अरे सुरीली, तुम जो है बिजी के पास बैठो और उसका ख्याल रखो। दीदी बेचारा बहुत बीमार है भाई, बिजी के पास अगर सुरीली रहेगी तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा। और तब तक हम सोच लेंगे कि बिजी का इलाज कैसे किया जाए। चलो दीदी चलो। अरे तुम चलो। अबे तो तुम भी जाओ ना, अबे प्राइवेट बातें करनी तो दो, जाओ। ओके। सुरीली टेंशन मत लो, हम बिल्कुल ठीक है। हमारी थोड़ी सी आवाज गई है क्योंकि 15 अगस्त के दिन डीपली घुस के नारा लगा दिया था ना। हाँ। देख सुनो, ये सब नाटक हमने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, तुमसे मिलने के लिए किया है। यस, और ये नाटक थोड़े दिन और चलेगा ताकि मामा और मौसी हमारे लव के टाइटैनिक जहाज में छेद न कर दे। ये माँ, हम तुमको सेब खिलाते, तुमको खिला। हमारा शक एकदम सही निकला। इसका इलाज तो अब हम करेंगे। कैसे? भैया, मामा मौसी के साथ गांव वाले भी आ रहे हैं। बहुत बीमार है। क्या हाल है, कैसी है तबीयत? बड़ी तकलीफ है मामा। हम मामा नहीं मौसी है, पहचान नहीं रहे होगा। अरे क्या करें, इतनी तबीयत बिगड़ रही है कि मामा और मौसी सब सेम सेम लग रहे हैं। आइए 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 आइए। कौन है बड़े भाई? अरे ये है गुसाईगंज के बहुत मशहूर वैद्य जी। जड़ियल से जड़ियल बीमारी और अड़ियल से अड़ियल मरीज भी इनकी दवा से ठीक हो जाते हैं। मामा तुम कितने अच्छे आदमी हैंगे। अरे अच्छे तो पिताजी थे भाई, जिनका इलाज भी इन्हीं वैद्य जी ने किया था। बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम आ गए। अरे इसीलिए तो घबरा रहे हैं। अरे घबराते तो पिताजी थे। वैद्य जी आप अपना इलाज शुरू कीजिए। ओ क्या हो रहा है? ठीक कर रहे हैं ना? आंखें दिखाओ। वही बड़ों को आंखें दिखाता है, जीभ दिखाओ। वही बड़ों को जीभ चिढ़ाता है, नब्ज देखनी पड़ेगी, नब्ज। अबे अरे 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 दबा डाला। अबे दबा दिया। अबे इतनी जोर से दबाने की क्या जरूरत थी? आई एम सॉरी, केस गया। लेकिन घबराने की बात नहीं, मेरे पास रामबाण है, इसकी खतरनाक बीमारी का इलाज। नीम, करेला, हरड़, बबूल और मीठी लाल हरी मिर्ची का बना काढ़ा है। क्या? इसको पिलाएंगे, ये तुरंत ठीक हो। देर का है कि पिला दीजिए। मौसी, ये दुनिया का सबसे कड़वा काढ़ा है, ये इसको आसानी से नहीं पी पाएगा। इसलिए आप सब लोग मिलके इसके हाथ पांव पकड़ो और मामा इसका मुंह खोलो ताकि काढ़ा पिला सके। अरे मुंह तो पिताजी खोला करते थे। अरे देख क्या रहा है, पकड़ो इसको। अरे पीना तो पड़ेगा बेटा, क्योंकि तुम बीमार हो। ये काढ़ा इसको दिन में 5 बार पिलाइए, चाहे कितना भी मना करे पिलाते रहिए। बीमारी कहाँ? अरे मौसी, बहुत खतरनाक बीमारी है। 5 साल तक रोज दिन में 5 बार पिलाइए, तब जाके आगे बीमारी ठीक होगी। 5 साल तक रोज 5 बार? नहीं मैं। मौसी क्या हुआ? हमने सोचा था अभिजी उतना खराब लड़का नहीं है जितना हम सोचे थे, इसलिए हमने मन बना लिया था बिजी की शादी सुरीली से करा। भाई दीदी हमेशा कहती थी हमसे कि लड़का अच्छा है, सुरीली से प्रेम करता है। तो हम सोच रहे हैं कि सुरीली और बिजी की शादी इस महीने में करा ही दी जाए। क्या कह रहे हो? अब छोड़ो छोटू, बातों से क्या फायदा। मैं जिन्हें बता दिया है, इसे खतरनाक बीमारी हो गई है। अब बिजी और सुरीली की शादी हम कैसे करा देंगे? हम
हाँ मौसी, गया केस। बहुत खतरनाक बीमारी है। अबे वैद्य, तुम्हारी एसिस्टेंट हमको कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल फिट है, समझे कि नहीं? अरे तो क्या वैद्य जी झूठ बोल रहे हैं? वो सब हम नहीं जानते, लेकिन हम अपने इकलौते पापा की कसम खा के कहते हैं कि हम बीमार नहीं, हम बिल्कुल फिट हैं। ये सब हमने नाटक किया था इसलिए क्योंकि आपने सुरीली घर के अंदर बंद करके रख दिया था और हम उससे मिल नहीं पा रहे थे। अच्छा बेटा, अगर ये नाटक था तो यहाँ जो भी कुछ हो रहा है वो भी एक नाटक है। क्या? और जैसे तुम्हारी बीमारी नकली थी, वैसे ये वैद्य जी भी नकली है। हेलो पांडे जी, माई सेल्फ राम सिंह। मैं तो रामलीला में रावण बनता हूँ। मामा, पापा का सब तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। हम भी तुझे छोड़ेंगे नहीं। छोड़ो। प्रेम के रास्ते पर चाहे जितने कांटे बिछाए जाएं, प्यार करने वालों पर चाहे जितने पहरे लगाए जाएं, मगर सच्चा प्रेमी हर पहरा तोड़ने की हिम्मत रखता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार से बढ़कर कोई ताकत नहीं। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ए जी, ओ जी, इस शादी का गाना काहे सुन रहे हो बुढ़ापा में? बुढ़ापे में? अभी तो मैं जवान हूँ। अरे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाबाश शाबाश, जे पार हिजाब पिघल पिघल के बनियान पे लगी हुई है। बाल तो ठीक तरह से काले किया करो। तुम तो सस्ती संवरती हो ना सही तरीके से, तो जारी रखो। वैसे एक बात कहें, इस शादी का गाना सुन के हमको लग रहा है हम एक बार फिर से शादी कर लें। किससे? तुमसे और किससे? बात जानती हो, शादी के सुर्ख लाल जोड़े में तुम एकदम लारा दत्ता लगती हो। हाय दैया। हे जी, जी, हमका एक बात बताओ, ये दुल्हन शादी में हमेशा लाल रंग का जोड़ा काहे पहनती है? ताकि खतरा दूर से दिख जाए। नहीं कुछ नहीं। वैसे लापतागंज में कोई शादी वादी नहीं हो रही है क्या? बहुत दिनों से हमने शादी का खाना नहीं खाया है। अच्छा स्वादिष्ट शादी का खाना। काहे? हम घर में स्वादिष्ट खाना नहीं बनाते का? नहीं बिल्कुल बनाती हो, लेकिन शादी की दाल रायते की बात ही कुछ और है। पूरी की खुशबू, मशीन वाली चाय और काफी भी। मुंह में पानी आ गया। एक बात कहें इंदुमती, मन कर रहा है कि झट से कहीं शादी का न्योता आ जाए और फट से हम वहां पहुंच जाए। मुकंदीलाल गुप्ता, अरे घर पे है क्या मुकंदीलाल गुप्ता? का है भैया? आप ही हैं क्या मुकंदीलाल गुप्ता? का? अब इनका नाम तो मुकंदीलाल हो नहीं सकता, सो हम ही हैं। क्यों नहीं हो सकता, जब हमारी बीवी का नाम ब्रिजभूषण साहे है और हम आपके लिए कुछ लाए हैं। तो लाओ। पहले आप लाओ। पोस्टमैन तुम हो, चिट्ठी लाओ। अरे हम आपके लिए शादी का कार्ड लाए हैं, खुशखबरी। पहले नेक तो दो। अरे वाह गुरु, अगर इस वक्त कुछ और भी मांगा होता ना तो वो भी मिल जाता। लो शादी का कार्ड। पहले ऐसे आदमी देखे जो दूसरों की शादी में इतना खुश है। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। बहुत खिलखिला के हंस रहे हो। शादी किसकी है? वाह, जी काल सिंह कौन है? लाल सिंह के छुटके भाई ना। और जी लाल सिंह कौन है? ए जी, हमरे बाबूजी है और काल सिंह हमरे चाचा। शादी किसकी है? उन्हीं की लड़की की शादी है। हाँ तो? अरे रूठे काहे हो? अभी तो शादी की खबर सुन के इतना खिलखिला के हंस रहे थे, 10 रुपए भी दे दिए। हम शादी की बात कर रहे थे, अपनी बर्बादी की नहीं। मतलब? तुम्हारे घर वाले बहुत मतलबी है इंदुमती। पहले जब लौंडे की शादी थी तो हमको बुलाया नहीं, काहे कि दामाद जी को देना पड़ेगा। और जब लड़की की शादी में लेने की बारी आई तो गज भर का कार्ड भेज दिया। कोई जरूरत नहीं है शादी वादी में जाने की। हम कुछ नहीं जानते, हमारी बहन की शादी हम जरूर जाएंगे। अभी तो आई थी अम्मा के यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। पर हम दफ्तर जा रहे हैं। अरे नहीं, हम शादी में जा रहे हैं, हम बताई दे रहे हैं। छोड़ो, नहीं, हम शादी में जा रहे हैं। हम कह रहे हैं तो। हम शादी में जाएंगे, हम जाएंगे। अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन पहले हमारे लिए नाश्ता तो बनाओ। क्या मुसीबत आ गई बैठे बैठाए। दिन भर में 50 बातें करते हैं, वो तो सुनते नहीं। शादी की बात फौरन सुन लिए। ए जी नाश्ता तैयार है। आ रहे हैं।
अरे मुकुंदी बाबू भाई क्या हाल है? बस ठीक है मामा। अरे तुम्हारे नहीं, साइकिल के। साइकिल के भी ठीक ही है मामा। अरे तो पैदल क्यों चल रहे हो? अरे मामा साइकिल हमारी, पाँव हमारे, चाहे चले चाहे चलाएं। अब तुम्हारी पेट में क्या दर्द हो रहा है? अरे पेट में दर्द तो पिताजी के होता था, ये बताओ तुम्हारे कहाँ है? हमें कहीं कोई दर्द नहीं है। मुकुंदीलाल मर्द, तुम्हारा दर्द सरदर्द बन के तुम्हारे चेहरे को सर्द कर रहा हैंगे। तुम कहते हैंगे दर्द नहीं हैंगे, कैसे मर्द हैंगे? अब क्या बताए लीजा, हम कुछ परेशानी में चल रहे हैं। अरे परेशानी में तो पिताजी रहते थे, लेकिन वो अपनी परेशानी दूसरों को दे देते थे बता के। तुम भी बताओ। अब क्या बताएं मामा, इंदुमती के चाचा काल सिंह की बेटी की शादी है। अरे तो काल सिंह की बेटी की शादी में काल बन के खाने पे टूट पड़ो। अरे कहो तो हम भी चले, बस टिकट करा लो। मामा हम जाना नहीं चाहते, ऊपर से तुम करो टिकट करा लो। अरे ससुराल की शादी है, जानते हैं कितना खर्चा होगा, और वो भी लड़की की। जितना खाएंगे नहीं उतना खर्चा हो जाएगा, और आने जाने का सो अलग। अरे देखो भाई मुकुंदी बाबू, हमारे पास एक आइडिया है। क्या? देखो, काल सिंह की बेटी की शादी में जाओ, खाना खाओ पेल के, फिर काल सिंह को दूर से 501 का नोट दिखाओ। 501 का मतलब 500 का अलग और 1 का नोट अलग, और उनसे कहो दूर से कि भाई ये शगुन है। फिर वो कहेंगे ना 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 ना, आप कहना हाँ 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 हाँ, बस। और 501 का नोट अपने हाथ में पकड़ते हुए उनकी जेब में डाल दो, 1 का नोट सरका दो, और 500 को नोट अपनी उंगलियों में फंसा के धीरे से वापस ले आओ। उनको लगेगा कि शगुन दे दिया 501 का, भाई इससे इज्जत भी बच जाएगी और पैसा भी। अरे मामा, वो हमारे ससुर का भाई है, 501 देखते यूं लपक लेगा। अरे लपकते तो पिताजी थे, क्या वो पिताजी से भी बड़ा लपकू है? अब मामा तुम हमारे ससुराल वालों को जानते नहीं हो। मामा अपने ससुराल वालों को नहीं जानते हैंगे, तुम्हारा क्या जानेंगे? ये बात तुम कैसे जानते हो? अरे मुकुंदी बाबू, राम राम। अरे यहाँ हमें कोई नहीं समझ पाएगा। एलिजा, क्या तुम्हारे किसी रिश्तेदार की शादी नहीं है? हम खुद शादी करना चाहते हैंगे। और हम भी। अच्छा, हाँ, चलो दोनों मिलके शादी करते हैं। क्या कह रहे हो? भाई देखिए, भाई शादी में ना जाने के कई तरीके हैं, जैसे दफ्तर में बहुत काम है, ट्रेन का टिकट नहीं हो रहा, तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह। पर आजकल ये तरीके काम नहीं आते। तो फिर क्या करूं बड़े बाबू? भाई देखिए, एक बड़ा ही लेटेस्ट तरीका है। क्या तरीका है? आप घर में शादी की बजाय उदासी के गाने सुनो, और बीवी के सामने शादी को इस तरह कोसो कि शादी करना ही नहीं, शादी देखना भी पाप है। तो फिर इस तरीके से वो बीवी शादी में ना जाने के लिए मान जाएगी? बीवी माने या ना माने, तो दिल की भड़ास निकल जाती है। ए जी, ओ जी, खाने का डिब्बा भूल गए? अब क्या करें, आजकल हमारा दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब रहने लगा है। हम अक्सर भूल जाते हैं, और हमको सुनाई भी कम देने लगा है। टिकट खरीदना नहीं भूलना। का? टिकट खरीदना नहीं भूलना। ठीक है, खरीद देंगे ये बात, अगर याद रहा तो। अरे याद कैसे नहीं रहेगा? हाँ, हम याद दिला रहे हैं ना। हाँ ठीक है। हाँ, टिकट खरीदना नहीं भूलना। कहा मुकुंदी बाबू, क्या हुआ? आप इतना सुस्त दिख रहे हैं। अरे कछुआ चाचा, हमारी जिंदगी 19/8 है, टूटी हुई खाट है। अरे मुकुंदी बाबू, जब आप ऐसे बोलते हैं ना तो हमको अच्छा नहीं लगता। अरे हमको भी कहाँ अच्छा लगता है, लेकिन इंदुमती समझती नहीं है। अब बताइए कि रिश्तेदारों की शादी में जाना जरूरी होता है का? कभी कभी जरूरी नहीं भी होता है, लेकिन वो जिद पकड़े हुए हैं। कभी कभी जरूरी होता भी है। चाचा, कछुआ चाचा सही कह रहे हैंगे। आज तुम अपने रिश्तेदारों की शादी में नहीं जाओगे तो कल तुम्हारे यहाँ शादी में कौन आएगा? हमारे यहाँ किसकी शादी है? चुकुंदी की। अबे पगलाए गए हो क्या? चुकुंदी की शादी को 20 साल बाकी है। तब तक ये इंदुमती का चाचा काल सिंह जिएगा जो आएगा। नहीं, देखिए मुकुंदी बाबू, आप हमारा बात मानिए न मानिए, लेकिन आप अपनी तरफ की शादी में जाइए न जाइए,
लेकिन पत्नी की तरफ के शादी में जाना चाहिए, इसी में समझदारी है मुकुंदी बाबू। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने 10-12 शादियां की है। और शादी नहीं की है तो क्या हुआ, 4-5 शेरवानी सिलवाए हैं ना। मुकुंदी लाल, शादी में जाने में समझदारी हैंगे। अरे यार, कौन सी शादी में जाना, हम तो यही भूल गए। भूल गए? इंदुमती भूलने देगी तब भूलोगे ना। शादी में जाना भूलना नहीं। इंदुमती, मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, आहा, क्या हो रहा है? आहा, साड़ियाँ निकाल निकाल कर हवा लगा रही है। अरे नहीं मौसी, हम शादी में जा रहे हैं ना, इसलिए साड़ी निकाल रहे हैं। आहा, सोच रहे हैं शादी में कौन सी साड़ी पहने। आहा, ये साड़ी पहनेगी तो? हाँ, ये तो पहनी हुई है, ये हमें याद है, ये गुणवंती की शादी में पहनी हुई थी। हैं? और ये तो सब मेले में देखे हुए हैं। और ये मौसी, और ये हमें याद है, तुम तीज में पहनी हुई थी। हैं? शादी में तो नई साड़ी पहननी चाहिए बेटा। हाँ, सो तो है मौसी, लेकिन खर्चा बहुत हो जाएगा ना। हाँ इंदु, जरा सोचो, वही पुरानी साड़ी पहन के दूल्हा दुल्हन के साथ तुम्हारी फोटो खिंच जाएगी तो चर्चा हो जाएगा। ये देखो, ये साड़ी उस शादी में पहनी हुई थी। देखो इंदु, औरत की इज्जत तो नई साड़ी में होती है। हाँ, वर्मा की बीवी को देखो, कल ही 4 नई साड़ी खरीदी है। हाँ। 4 नई साड़ी खरीदी है? ऐसे कैसे? वो का पति तो रेलवे में है ना, वो भी क्लर्क, घूस भी नहीं खाता। वर्मा जी ने धंधा बदल दिया है का? नहीं, उसकी पत्नी ने अपना पति बदल लिया है। जरा शक्कर देना हमें बेटा। मौसी, घर में शक्कर खत्म है। हाँ? प्याज है, दे दे का। हाँ, प्याज का हम क्या करेंगे, चाय में कोई प्याज डलता है का? छोड़ो, कटोरी पर शक्कर देना बेटा। अगर वर्मा की दुल्हन 4 नई साड़ी खरीद सकती है तो इंदुमती 2 ही खरीद ही सकती है। क्या बात। 2 साड़ी, 2 लिपस्टिक, 2 दर्जन चूड़ी, पाउडर, ऐनक, ऐनक, गागल गागल, बिंदी, पायल, ये सब का है? सामान सबकी क्या जरूरत है? शादी में जा रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी का? देखो इंदुमती, हम शादी में नहीं जा रहे हैं। काहे? हमको लगता है सबकी कोई जरूरत नहीं है। हाय दया, हमरे इकलौते चाचा की इकलौती बेटी की शादी हो रही है, वो भी इतनी मुश्किल से हो रही है। तुम कह रहे हो कि जाना जरूरी नहीं है? शादी उनकी लड़की की हो रही है और खर्चा तुम कर रही हो। चलो खर्चा कर भी लो, लेकिन तुम्हारे चाचा काल सिंह को देना हमें गवारा नहीं है। हाय दया, हमरे चाचा ने तुम्हारा का बिगाड़ा है? अरे उनकी का औकात की हमारा कुछ बिगाड़े, लेकिन हमारी शादी में दारू पी के जो कांड किए थे वो बार बार जाके बाबूजी का मुंह चूम रहे थे। तो क्या हुआ, प्यार ही तो दिखा रहे थे। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार व्यार, हम नहीं जाएंगे शादी में। दारू पी के हमारे साथ भी कोई ऐसा कांड मांड कर दिया तो? जी, इतना समझ लेना, हम शादी में तो जा ही जा रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे। हम भी देखते तुम हमको कैसे नहीं ले जाते। हम भी लालगंज के पहलवान लाल सिंह के भाई काल सिंह की भतीजी हैं। अब जिसका नाम ही काल सिंह हो, उनके यहाँ शादी में कोई कैसे जा सकता है? चाचा, मुकुंदी बाबू, शादी में कब जा रहे हैं? अरे हम नहीं जा रहे, हमने ना कह दी। क्या बात कर रहे हैं? बीवी को ना कर दी? अरे बीवी को ना तो पिताजी किया करते थे। बीवी को कैसे मना किया? भाई इसके लिए सोच चाहिए, नए युग की, चांद पर जल ढूंढते मानव की सोच, ऐसी सोच जो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मर्द बनाती है। और वो सोच तब आएगी जब हम मर्द बीवियों की धमकियों और मम्मियों से नहीं डरेंगे। जय माता दी। देखा, ये होता हैंगे असली मर्द। अरे असली मर्द तो पिताजी थे। फिकर मत करो, लौट के आने दो। ये देसी घी डालडा न बन गया तो हमारा नाम भी कछुआ नहीं।
क्या हुआ मुकंदी बाबू? बड़े बाबू, लगता है बीवी खाना देना भूल गई। बीवी ऐसा प्राणी है जो टिफिन देना तो भूल सकती है, लेकिन टिफिन देकर उसमें खाना रखना नहीं भूल सकती। हमको लगता है वो खाना देना नहीं चाहती थी। हाँ, अब तो आप अपनी साली की शादी में बनेंगे घराती, वरना जल ही जीवन और हवा ही साथी। इंदु, कुछ तो खा लो बेटा, सुबह से कुछ खाया नहीं हो। नहीं मौसी, उनको खाने को ना ही दिया, हम खाए अच्छा लगेगा का? तो मुकुंदी को काहे नहीं दिया? हैं? गलती हो गई बोलेगा। हाँ, काहे नहीं दिया? उस शादी में जाने से मना किया ना, इसलिए। हाँ। है मौसी, हाँ, ये कुछ खाए होंगे ना? ये तो मुकुंदी को ही पूछना पड़ेगा। चिंता नहीं करो, मुकुंदी ने खा लिया होगा। सारे आदमी ऐसे होते हैं, घर में कुछ खाते नहीं हैं, बाहर जाके समोसा पकौड़ी जलेबी सब खा लेते हैं। हमारे बाबूजी ऐसे करते थे, अम्मा घर में भूखी पड़ी रहती थी। हाँ, चिंता नहीं करो। मुकुंदी आ गया, बड़े दुबले लग रहे हो। हाँ, सुबह से कुछ खाया नहीं होगा? ने खाया ना मौसी, समोसा कचौरी जलेबी कलाकंद गुलूकंद सब पेट में ठूस के आए, देखे ना मौसी। देखा, हम कह रहे थे। और हम जानते हैं कि रेडियो विविध भारती से सारा समाचार गांव में फैल गया होगा। अब जाइए ना, यहाँ वैसे इतना दही है, उसका मट्ठा काय बना रही है? जाइए, अरे जाइए ना मौसी। इधर आओ, जाओ। ये लो टिकट लो, और ये लो 3000 रुपए। हम मुकुंदी लाल गुप्ता तुम्हारे चचा काल सिंह की सुपुत्री सुश्री विंध्यवासिनी की शादी के लिए पलायन कर रहे हैं। अब हमारे जल्दी से खाना बनाओ, जल्दी से, हमको बहुत जोर से भूख लगी है। जाओ आपकी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। अरे सुनो तो, मुकुंदी बाबू, वो तुम्हारी पत्नी हैंगी, क्या कर रहे हैं? माफ कर दो। अरे मुकुंदी बाबू, इतने कठोर क्यों हो गए हो? इतने कठोर तो पिताजी होते थे, फिर भी वो सबको माफ कर देते थे। ठीक है, माफ कर दो, माफ कर दो, है ना भाई? माफ कर दो, माफ कर ही दो। अरे सुनो, माफ करने दोगे तब हम माफ करेंगे ना। अच्छा, चलो उठो। देखो इंदुमती, गलती हमारी है। नहीं, गलती हमारी है। हमारी गलती हमारी है, हमारी। सुनो, हमारी गलती है। हम बता रहे हैं हमारी हमारी। हमारी। अरे चुप, हम कह रहे हैं गलती हमारी है। हमको समझ लेना चाहिए था कि कुछ बवाल ऐसे होते हैं जो टाले नहीं टलते, जिनमें से ससुराल एक सबसे बड़ा बवाल है। जी, हम भी कहाँ जाना चाहते थे, वो रिश्तेदारी में जाना पड़ता है ना। हाँ, और बजरंगबली ने भी तो साथ नहीं दिया। टेलीग्राम कौन है? है? किसका है? हम क्या तार पर बैठकर आए हैं, खुद ही पढ़ लो। ये लो, साइन कर दो इधर। शादी में पहुंचने से पहले ही नाचना शुरू कर दिया। अरे मौसी, इंदुमती के चाचा काल सिंह का तार है। हाँ, विंध्यवासिनी की शादी कैंसल। हाँ, इसमें लिखा है कि बड़े खेत से सूचित करते हैं कि हमारी सुपुत्री सुश्री विंध्यवासिनी कल रात घर से भाग गई है। इसीलिए शादी को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है और वापस आते ही सूचना देंगे। इतने खुश कहाँ हो रहे हैं? हाँ। अरे मौसी, फिजूल खर्चा जो बचा कैसे? ये टिकट का जो लगा, ये तुम्हारे लिए था इंदुमती, इसीलिए फिजूल खर्चा नहीं था। अच्छा, और ये 3000 रुपए? ये भी तुम्हारे लिए था, इसीलिए फिजूल खर्चा नहीं था। तो फिर फिजूल का था? अरे तुम्हारे चचा काल सिंह को शगन में 501 रुपए जो देने पड़ते ना, वो फिजूल खर्चा होते तो वो बच गए। चलो अब घूमने चलते हैं। जाओ, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अरे इंदुमती, हमका बात नहीं करनी है, बहुत नाराज है तुमसे। बात तो सुनो। जाओ। इंदुमती सुनो, सुनो इंदुमति, अरे कर लो, हमारी बात कर लो, इंदुमति सुनो, अरे बात कर लो, बात कर लो, अरे तुम ही कर लो। नहीं, जाओ, मना लो।
आओ इंदुमती। नहीं, नहीं, अरे हमारी बात तो सुनो। देखो नाराज मत हो हमसे। अरे सुनो तो इंदुमती सुनो हमारी बात सुनो। भाई हर आदमी का एक उसूल होता है। किसी के लिए ससुराल जाना पैसा वसूल होता है, किसी के लिए खर्चा फिजूल होता है।